So till the previous lecture we have seen lot of example of the came up with that SOP form. ठीक है, अभी क्या करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द POS, प्रोडक्ट ऑफ सम. प्रोडक्ट ऑफ सम. ठीक है, सो विल डू द प्रोडक्ट ऑफ सम. इफ वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पे वन क्या रिप्रेजेंट करता है, लेट मी से जीरो. जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा, और वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. राइट. और यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं. assume it is function of a comma b, a function with the two variables which is equal to pi of m, and m is representing the max term. if it is a product of sum, there will be the max term. तो यहाँ पे क्या होती है, max term होती है, and this pi is pi and capital M, they are representing the max term. Right. So here max term is what, 0, 2 and 3. So variables are 2. It means again here also there will be the 4 cells. Here it is A, here it is B. 0, 1, here 0 and 1. ओके. सो यहाँ पे मैक्स टर्म है, तो मैक्स टर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको फर्स्टली वैल्यूज़ को पुट करना है जैसे नॉर्मली उसमें कर रहे थे. तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, और ये सेल 1 को. कैसे, यहाँ पे A और B होगा. रो वाइज, रो में देखें तो ये 0 है, और ये क्या है, कॉलम वाइज देखें तो ये 0 है. 0 0 का मतलब 0, तो इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. नेक्स्ट यहाँ पे 0 और ये 1. 0 1 का मतलब क्या होगा, 0 1 मीन्स 1, तो ये सेल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 को. एंड सेम थिंग विल हैपन हियर, जैसा कि SOP में हो रहा था वैसा ही होगा, नंबरिंग सेम आएगी. यहाँ पे 1 और 0, 1 और 0 का मतलब क्या हो गया, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पे 1 और 1, 1 और 1 का मतलब 3 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे 3 होगा. राइट. नेक्स्ट थिंग इज विल पुट द वैल्यूज. सो हियर इट इज़ 0. 0 पे क्या करना है, मुझे 1 पुट करना है. और नेक्स्ट 2 पे क्या करना है, 1 पुट करना है. और नेक्स्ट क्या है, 3 पे भी मेरे को 1 पुट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे आइदर यू कैन पुट दैट 1 और यू कैन पुट द 0. ठीक है, मैंने जस्ट 1 ऐसे ही पुट किया है, वैसे तो 0 पुट करना चाहिए, 0 पुट कर लो, डजेंट मैटर. ठीक है, बिकॉज इसका लॉजिक क्या होता है, 0 पे काम कर रहा है. राइट. सो यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं अब मेरे को. पेयर क्या क्या हो जाएंगी, एक पेयर तो ये बन जाएगा. ठीक है, और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा. ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालें. तो फर्स्टली क्या कर लेते हैं, इस वाले पेयर को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी. सो रो वाइज अगर चेक करें तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं. कॉलम वाइज क्या आएगा, B. और 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, एज इट इज़ आएगा. और 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट आएगा. राइट. सो 0 मीन्स नो कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली B आ जाएगा. ओके. अनदर थिंग, नेक्स्ट क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट ये वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे रो वाइज क्या आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो वाइज यहाँ पे A आ जाएगा. ए का मतलब क्या हो गया, 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. राइट. तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, A कॉम्प्लीमेंट. कॉलम वाइज कुछ कॉमन आ नहीं रहा है. राइट. कॉलम वाइज कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो फाइनली क्या कहेंगे इसको, B डॉट A कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मैक्स टर्म है, और मैक्स टर्म के केस में फॉर्मेट क्या होगा, पहले क्या करना पड़ेगा, उनका
सम करना पड़ेगा और फिर क्या करना है उसका प्रोडक्ट, पहले सम करेंगे देन प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं, अगर दो तो होते ऐसे कोई आता ए तो ये करना पड़ता ए प्लस बी इंटू समथिंग, राइट, बट यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, ये वाला फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन। Let's see the next example. So in the next example, what is given? Here it is f of a comma b equal to pi of m, and this is what capital M representing the max term, and here it is 0 and 3, 0 3 plus it is pi of d, don't care is 1, right? तो 1 पे don't care दे रखा है, try to simplify this one, ठीक है, simplify करना इसको, what will be the expression? AB complement, okay. Yeah, maybe, let's see. So we'll put the value 0, 0 is this place, so we'll put 0 here, and yeah, that may be right. Another thing, 3, 3 is where, 0 1 2 and 3, 3 means here, so here also I will put 0, and at 1 0 then 1, 1 is at this place, okay. So we have put the value, okay, here it is don't care, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, don't care. So now we'll make the pairs. So one pair, this is possible case, yes, this is the pair, another pair we can say this one, this is what the another pair, ठीक है। तो पेयर हमने बना लिए हैं, अब क्या करना है, फाइनली वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से रो वाइज देखेंगे तो क्या आएगा, रो वाइज इट इज़ 0, 0 का मतलब ए और ए, सिंपली ए, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, 0 के केस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, राइट। तो ये क्या आ गया, ए आ गया, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या, ओके, कॉलम वाइज कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो कॉलम वाइज तो इसका कुछ कॉमन नहीं, ओके ये रहा, रो वाइज तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, कॉलम वाइज देखें तो ये हो गया, और 1 1 किसको, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सो हियर बी कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इट इज़ ए बी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में क्या आ जाएगा, ये डॉट आ जाएगा, और वी कैन से एंड लगेगा यहाँ पे, राइट। फाइनली दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन, ए बी कॉम्प्लीमेंट। Is it clear to all? Yes, clear. Okay, let's see the one more example. F of A, B and C, ठीक है। तो अभी ये 3 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। नाउ इट इज इक्वल टू पाई ऑफ M
which is 0 1 3 5 and 7. यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली विल ड्रॉ द के मैप। के मैप बनाएंगे पहले। 3 वेरिएबल का मतलब कितने सेल बन जाएंगे, इट इज 2 पावर 3 8। 1 2 और 2 2 4 plus 6 8 cells. Here it is A, here it is B and C. Values are 0 0 0 1 1 1 and 1 0. Here it is 0 and 1. So value for this one is 0, here it is 1, here it is 3, here it is 2. तो वैल्यू सेम रहेगी सेल की। और यहाँ पे क्या रहेगा 4 5 7 and 6. Okay, now you can put zeros for these values. Okay, for 0 here it put 0, at 1 also put 0, and next at 3 also put 0, and at 5 put 0, and at 7 put 0. ठीक है, अब क्या करेंगे, विल मेक द पेयर्स। या संदीप मे बी राइट, सो विल मेक द पेयर्स। So what can be the pairs? First we can say this one, 4 का बना देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड वन वी कैन से दिस वन, एक ये वाला बन जाएगा, C कॉम्प्लीमेंट A प्लस B, या मे बी, लेट्स सी, यस मे बी। So next one we need to simplify this one. Let's simplify the pair of 4. 4 वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख के दिखाता हूँ। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 0 0 को 0 0 की जगह क्या आ सकता है, यहाँ पे 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या है B है, और यहाँ पे क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा B प्लस C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B कॉम्प्लीमेंट प्लस C, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा सिंपली, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A कॉम्प्लीमेंट को। ओके, नाउ विल सी द कॉमन वन। एनीथिंग कॉमन, रो वाइज कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। कॉलम वाइज कुछ कॉमन है क्या, यस। इसमें कॉलम वाइज चेक करते हैं कॉमन है क्या, ये वाला कॉमन आ रहा है, C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन वन इज C कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट इज द कॉमन। नेक्स्ट, नाउ विल सिंप्लीफाई दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सो रो वाइज चेक करते हैं, रो वाइज कुछ आ रहा है क्या, यस A। ओके, उसके बाद कॉलम वाइज चेक करेंगे, कॉलम वाइज कुछ आ रहा है क्या, कॉलम वाइज इट इज, हियर इट इज 0, हियर इट इज 0, तो 0 का मतलब क्या, B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या आएगा, प्लस में B आ जाएगा सिंपली, बिकॉज 0 से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो फाइनली ये क्या आ गया, A प्लस B, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, C था, तो क्या करेंगे इसको, C कॉम्प्लीमेंट इनटू A प्लस B, दिस इज व्हाट द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या रहेगी फाइनली एक्सप्रेशन। सो इज इट क्लियर टू ऑल। ओके, सो दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। और 4 का इसमें नहीं करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट ऑफ सम से नहीं पूछते हैं, जनरली SOP से ही के मैप में पूछा जाता है,
अगर प्रोडक्ट ऑफ सम से भी पूछे तो आप निकाल सकते हो। और इसको अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं भी आता है ना, तो कैसे कर सकते थे इसको सिंप्लीफाई? अगर इसको करना था ना, तो क्या कर दो, इसका एसओपी फॉर्म में कैसे चला जाएगा? एसओपी फॉर्म में लेके जाना है तो क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ मीन टर्म अदर देन दीज। 0 आ चुका है, 1 आ चुका है, क्या नहीं आया, 2 नहीं आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 3 आ गया, 4 नहीं आया तो 4 आएगा। 5 आ गया, 6 नहीं आया तो 6 आएगा। उसके बाद 7 आ गया, और 3 ही वेरिएबल थे तो 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 के लिए क्या करेंगे हम, एसओपी निकाल देंगे, उससे भी क्या आएगा, फाइनली आपकी मिन टर्म आ जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन और है और उसको और कर लेते हैं। हाँ, ट्राई फॉर दिस वन। चलो, इसमें क्या दे रखा है, सिंपली ऑलरेडी दे रखा है, इसमें के मैप ही दे रखा है, और इसमें पूछा गया है कि रिजल्ट क्या होगा। जीरो 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 वन, वन वन एंड 1 0। हियर इट इज 0 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 0, यहाँ पे डोंट केयर दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे डोंट केयर दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे डोंट केयर दे रखा है, और क्या बोल रखा है, फॉर द के मैप मिनिमाइज द पी ओ एस एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर द के मैप minimize the POS, product of sum expression। ठीक है, फॉर द के मैप मिनिमाइज द POS एक्सप्रेशन। इसको मिनिमाइज करके दिखाना है, ट्राई करना एक बार। व्हाट शुड बी द रिजल्ट? Okay, B plus C, A complement, B complement. Yeah, maybe. That may be. Okay, let me simplify this one. तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट ऑफ सम की बात कर रखी है ना, तो मेरे को क्या कंसीडर करना है, मेरे को जीरो को कंसीडर करके चलना है कि जीरो जहाँ पे होगा ना, उनके पेयर बनाने हैं। जीरो और डोंट केयर, इन दोनों के बारे में सोचेंगे, 1 के बारे में सोचना ही नहीं है, फॉरगेट अबाउट वंस। ठीक है, तो भूल जाओ 1 को कि 1 यहाँ पे है या नहीं, राइट। सो क्या पेयर बन जाएगा, एक पेयर तो ये बन जाएगा।
0 0। और नेक्स्ट पेयर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पेयर बन जाएगा ये वाला, ये डोंट केयर और ये 0। ठीक है, तो मुझे तो क्या करना है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ही पेयर बनाने हैं। तो दोनों पेयर हमने बना लिए हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट में आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, रो वाइज और कॉलम वाइज क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी का मतलब क्या हो गया, बी प्लस सी, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ठीक है, सो इट इज़ बी प्लस सी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट हो जाएगा, कॉलम रो वाइज तो कुछ कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, कॉलम वाइज क्या है, इट इज़ 1 1 1 1 का मतलब बी सी, और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। फाइनली व्हाट इज द रिजल्ट, फाइनली दिस इज व्हाट द रिजल्ट, बी प्लस सी इनटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज व्हाट द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होगी, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर गिवन फंक्शन। ठीक है, so this is the minimized expression for the given question, given function we can say. Now tell me, it is clear or not? क्या दिया था आंसर में, लेट मी चेक। कौन सा ले लिया, ये वाला ले रखा था, हाँ दैट मे बी पॉसिबल, दैट इज आल्सो पॉसिबल केस। हाँ ये भी लिया जा सकता है, दैट इज आल्सो द पॉसिबल केस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग तो आपका रिजल्ट ठीक आ जाएगा, ये भी लिया जा सकता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी पेयर बन रहा है ना, मैंने वो वाला पेयर ले लिया, तो मोर देन वन एक्सप्रेशन पॉसिबल हो सकते हैं के मैप में, ये बात हमें पहले से ही पता है। सो इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, क्लियर है, तो फाइनली दिस इज बट द एंड ऑफ द के मैप। ठीक है, तो इसी के साथ के मैप की हो गई छुट्टी, और आप लोगों की भी हो गई छुट्टी। ठीक है, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे किसके बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। या वेलकम मीनू मैम।